आईपीएल बैट्समैन नेट के लिए ट्रायल्स। जी हाँ, इन्फॉर्मेशन इसी बारे में आपको दी जाएगी इस वीडियो में। क्या आईपीएल में नेट बैट्समैन का भी कोई ट्रायल होता है? क्या आईपीएल नेट सेशन के लिए कोई बैट्समैन सिलेक्ट होता है? जी हाँ, तो ये वीडियो है इसी के बारे में। मैंने एक वीडियो बनाई थी नेट बॉलर के ट्रायल के बारे में और वो वीडियो बहुत पॉपुलर हो गई है और बहुत ज़्यादा लोग उसको जो है देख रहे हैं और अच्छा रिस्पॉन्स वहाँ से आ रहा है उस वीडियो से, नेट बॉलर के ट्रायल्स के बारे में आईपीएल में। तो मैं जब उस कमेंट सेक्शन में जा कर के देखता हूँ तो वहाँ पर मुझे एक क्वेश्चन मिलता है ज़्यादातर, क्या बैट्समैन के लिए भी कोई आईपीएल नेट बैट्समैन का ट्रायल होता है? तो उसी के बारे में मैंने ये वीडियो बनाई है और बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि जब आप पूरी वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे एक बैट्समैन जो है नेट बैट्समैन बन जाता है और आईपीएल टीम में आ सकता है। जी हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप एक अच्छे बैट्समैन हैं, अच्छे से मतलब बहुत अच्छे, और आप सपना देख रहे हैं कि मैं एक आईपीएल नेट सेशन के लिए नेट बैट्समैन के लिए सेलेक्ट हो जाऊं या आईपीएल टीम में आ जाऊं, तो वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। होता क्या है, जब भी कोई एक अच्छा बैट्समैन उस लेवल का होता है और वो नहीं बिकता है किसी भी टीम में, समझ में आ रहा है, किसी ने उसको ख़रीदा नहीं है और उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, तो जो स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन होती है, जैसे दिल्ली में डीडीसीए है, यूपी में यूपीसीए है, एमपी में एमपीसीए है, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन है, इंडिया में जितनी भी क्रिकेट एसोसिएशन है, चाहे वो रेलवेज़ की हो, चाहे वो सर्विसेज की हो, कोई भी एसोसिएशन हो, वो आईपीएल फ्रेंचाइजी के पास नेट बैट्समैन भेज सकती है। एक तरीका ये है, एसोसिएशन, स्टेट एसोसिएशन के थ्रू आप नेट बैट्समैन के लिए आईपीएल नेट बैट्समैन बन सकते हो। वहाँ से आप आगे के लिए जो है आईपीएल टीम का आप सफ़र स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप किसी कोच, सिलेक्टर या स्काउट के संपर्क में, जैसे मैं बताता हूँ, दिल्ली डेयरडेविल्स है, उसकी टीम है, तो इस टीम का एक पूरा मैनेजमेंट है, उसमें सिलेक्टर भी है, कोच भी है, असिस्टेंट कोच भी है, ऑफिशियल्स भी हैं। तो आप अगर किसी के कोच के, सिलेक्टर के या स्काउट के संपर्क में हैं, कनेक्शन में हैं, तो उसकी सिफारिश के बलबूते आप नेट बैट्समैन के लिए एज ए नेट बैट्समैन जा सकते हैं आईपीएल में। तीसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने किसी भी स्टेट में लीग्स खेली है, जैसे यूपी T20 लीग होती है, दिल्ली प्रीमियर लीग होती है, मुंबई T20 होती है, तमिलनाडु प्रीमियर लीग होती है, ये स्टेट लीग्स हैं। आईपीएल की तर्ज पर ये लीग हो रही हैं, लगभग ज़्यादातर स्टेट्स इसको करा रहे हैं। एमपी में भी हो रही है, यूपी में भी हो रही है, दिल्ली में भी हो रही है, मुंबई में भी हो रही है, बहुत सारे स्टेट जो है इसको कराने जा रहे हैं और हो भी रही है। अरुणाचल प्रदेश में भी हो रही है, उत्तराखंड में भी हो रही है। तो अगर आपने ये स्टेट लीग्स खेली है, आप किसी स्टेट लीग्स के एक अच्छे प्लेयर हो, तो आप वहाँ उस आईपीएल नेट बैट्समैन के लिए जा सकते हैं। दूसरा तरीका। अब मैं आपको बताता हूँ तीसरा तरीका। अगर आपने अपने डिस्ट्रिक्ट लीग में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, जैसे कानपुर प्रीमियर लीग है, लखनऊ प्रीमियर लीग है, अमेठी प्रीमियर लीग है, वहाँ आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी है, तो उस परफॉर्मेंस के बेस पर आप जो है किसी भी आईपीएल फ्रेंचाइजी का जब कैंप लगता है, वहाँ पर नेट बैट्समैन एज ए आप सिलेक्ट हो सकते हो। तीसरा तरीका। इसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं है कि आप आईपीएल में आप किसी नेट बैट्समैन के लिए वहाँ पर सिलेक्ट हो जाए और वहाँ जा कर के बैटिंग करें। देखो, जब आप देखते होंगे, जब आईपीएल टीम होती है कोई, उसका जब कैंप लगता है, तो वहाँ पर बॉलर्स को, ज़्यादातर नेट बॉलर्स को जो है मौका मिलता है। क्यों मिलता है, मैं आपको बताता हूँ। जब किसी बैट्समैन को बॉलर्स बॉलिंग कराते हैं तो उनका काम पूरा हो जाता है। अब बारी आती है बॉलर्स की। जो आईपीएल के जो कोई भी खिलाड़ी है, जो बॉलर हैं, उनको कौन बैटिंग कराएगा? बैट्समैन तो उनको बॉलिंग नहीं कराएंगे। तो वही जो नेट बॉलर होते हैं, उनको जो है बैटिंग कराते हैं बॉलर्स को, इसलिए नेट बॉलर का सिलेक्शन होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों एक बैट्समैन को सिलेक्ट किया जाएगा टीम में, क्यों उनको कैंप में अपने साथ रखा जाएगा। तो वैसे ही होता है सेम। जब आईपीएल में बैट्समैन थक जाते हैं, ज़्यादा बैट्समैन नहीं मिलते हैं बॉलर्स को खेलने के लिए, तो ये नेट बैट्समैन जो आते हैं, जो बहुत तेज़ तर्रार होते हैं, आक्रामक होते हैं, उनको बॉल डालने के लिए नेट बैट्समैन बुलाए जाते हैं। ऐसा बहुत कम होता है, ये एक अनऑर्थोडॉक्स है। अमूमन ऐसा नहीं होता है कि ज़्यादातर बैट्समैनों को जो है नेट बैट्समैन के लिए बुलाया जाए, क्योंकि ऑलरेडी टीम के अंदर
खुद से बहुत सारे बैट्समैन होते हैं, ऑलराउंडर होते हैं, और बॉलर्स को भी बैटिंग करानी पड़ती है। तो अगर वो ज़्यादा बाहर से नेट बैट्समैन बुला लेंगे तो उनको मौका कम मिलेगा। कहीं कहीं पर किसी किसी टीम में, किसी फ्रेंचाइजी में मौका मिलता है नेट बैट्समैन का, लेकिन मिलता है ज़रूर। स्टेट एसोसिएशन, कोच, सिलेक्टर या आपकी लोकल लीग के बलबूते आप जो है नेट बैट्समैन बन सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो ऑनलाइन ना, इंटरनेट पर बहुत सारी चीज़ें जो ना फ्रॉड हो रही हैं। बहुत लोग स्कैम कर रहे हैं खिलाड़ियों के साथ कि हम आपको जो है ना डायरेक्ट एंट्री करवा देंगे आईपीएल में एज ए नेट बॉलर और एज ए नेट बैट्समैन या एज ए फील्डर और एज ए, आपने सुना होगा जो बाउंड्री के बाहर जो बॉल बॉय होते हैं, उनका भी स्कैम हो रहा है कि हम आपको आईपीएल के मैचों में जो है ना बॉल बॉय के लिए सिलेक्ट करवा देंगे। तो प्लीज़ इन स्कैमर से बचें। आप जेन्युइन कोई स्टेट एसोसिएशन, सिलेक्टर, कोच, एकेडमी, क्लब्स, इनके थ्रू जो है अपना एक सफ़र जारी रखिए, मेहनत करिए। अगर वास्तव में आप अच्छे बैट्समैन हैं, बॉलर हैं, तो आप किसी न किसी लीग में अच्छा परफॉर्मेंस करोगे, वहाँ से आपका सिलेक्शन संभव है। तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैंने ट्रायल्स के बारे में बनाई हुई है और मैं बनाता रहूँगा। तो प्लीज़ आप उन वीडियोस को देखें, समझें ट्रायल्स को और जानें और अपनी तैयारी करें। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।